जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये सब चल रही है सोना के और कन्हैया के बर्थडे की तैयारी। तो ये पायल हमारी लाडू और हमारे कन्हैया के लिए, और ये सभी छोटे बड़े बच्चों के नजरेलू चांदी में। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने आप सबके लिए ऑलरेडी पहले ही पोस्ट किया था। कल मैं बिल्कुल भी वीडियो आपके लिए पोस्ट नहीं कर पाई, समय ही नहीं मिला। आप देखिए, उसके बाद 5 तारीख की रात को ही बैलून जो है फुला के पूरे रूम को तैयार किया गया था। ये रात में ही हमने किया था 5 तारीख को। और क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा शेड्यूल कैसे करना है बड़ा मुश्किल हो जाता है, काम बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हमारी पोशाक भी रेडी हो गई थी बिहारी जी राधा रानी के लिए। साथ में अब हमें इनमें लगाने थे गुलाब, और वो भी हमने रात को ही 11:30 बजे 5 तारीख को सब तैयार करके इनमें जो है लगाया। और उसी की मैचिंग की प्रभु के लिए उनकी जो मुकुट लगाते हैं, जिसको हम टिपारे कहते हैं, वो सभी तैयार किए गए थे सेम मैचिंग में। गोल्डन रेड, जो कि साथ में उनके लिए माला थी, उनकी चिपिया, एक आर्टिफिशियल फूलों की माला। साथ में ये सारी तैयारी हमने रात में ही की, जिसे कि आप देख सकते हैं। अब ये रूम हमारा आधा तैयार हो गया था। उसके बाद हम निकल गए वृंदावन। वृंदावन में मिली प्यारी भक्त प्रभु की, जो कन्हैया से खूब लाड लड़ा रही हैं और बहुत सारा प्यार। इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं दुनिया में, और प्रभु सभी को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, उनकी भक्ति को बढ़ाएं, उन्हें आशीर्वाद दें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम चल दिए हमारे लालू के पास जल्दी से, और उनको पोशाक जो है अर्पण की, जो सोना ने उनको दिया, क्योंकि सोना का बर्थडे है। और यहाँ पर सभी को लाला ने अपनी माला, साथ में सोना को एक और गिफ्ट दिया, जो अब वीडियोस में नहीं आ सकता है, क्योंकि वीडियोस में कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। उसके बाद हम सब ने ली मिठाई, और प्रभु ने यानी हमारे कन्हैया ने भी खूब सारी मिठाई सब खाया वृंदावन में ही। और ये सब मिठाइयाँ लेके अब हम चल दिए थे बरसाने की ओर। ये देखिए, क्योंकि हमें दोनों ही जगह जाना था। ये 6 तारीख को हम गए हैं, और ये देखिए कन्हैया की मुस्कुराहट देखिए, उसको कितना आनंद आ रहा है बहुत खुश है वो। और यहाँ हम पहुँच गए हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे बरसाने, तो हमने सोचा कि पहले हम लाडो से गहवर वन में और मानगढ़ मिल के आते हैं। उसके बाद मोरकुटी होते हुए हम लाडो से मिलेंगे। तो आप ये सुंदर सा दृश्य देखिए, कितना सुंदर लग रहा है सब। ये मानगढ़ का दृश्य है जो आप देख रहे हैं। अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और अब हम आपको जो दिखा रहे हैं ये है गहवर वन, ऊपर मानगढ़ और साइड में मोरकुटी। तो ये गहवर वन हम आ चुके हैं। यहाँ प्रतिदिन हमारी लाडो सुबह में प्रातः काल आती हैं अपनी सखियों के साथ, और यहाँ पर ही वो स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण ने एक दूसरे का श्रृंगार किया था। और उनकी सखियाँ भी यहाँ पर उनकी सेवा में, नित्य सेवा जो उनकी होती है, नित्य श्रृंगार में सभी अपनी अपनी सेवा को लिए यहाँ पर विराजित हैं। और ये मानगढ़ के पास ही है, ये मानगढ़ के नीचे ही है गहवर वन। ये देखिए, मैंने इसके लिए भी पहले एक बार वीडियो बना के पोस्ट की थी आप सबको। और यहाँ की हर एक प्रत्येक लता पता में यकीन मानिए प्रभु संत सखियाँ ही विराजते हैं। ये पूरा ब्रिज उनके ही सखी संतों से विद्यमान है। यहाँ पर लता पता को कभी भी कोई कष्ट क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। हमेशा उनको प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। किसी भी कीट को, किसी भी जीव को भी हमारी वजह से ब्रजधाम में कभी भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी वस्तु ले जा रहे हैं
वहाँ की मक्खी चींटी तक हमारे साथ वहाँ से न जा पाए और ना ही हमसे कोई पाप हो। मैं नहीं जानती कि और लोग क्या करते हैं, वो चप्पलें पहनते हैं नहीं पहनते हैं, लेकिन प्रत्येक भक्त को पूरे ब्रज में कभी भी चप्पलों को धारण नहीं करना चाहिए। अब हम जा रहे हैं मानगढ़, बीच में पड़ता है ये कुंड, तो यहाँ कुंड के हम करेंगे प्रणाम, साथ में जल से करेंगे आचमन। साथ ही ये आप देख रहे हैं मोरकुटी, ये देखिए यहाँ से मोरकुटी है। तो आज हम ये सारा का सारा सब निकलेंगे एक 1 बाय 1, ये सब प्रभु की इच्छा है। ये देखिए यहाँ से आपको देखिए दर्शन भी हो रहे हैं और सोना के बर्थडे से पहले हम सब जो है प्रभु के दर्शन करके आए प्रत्येक उनके स्थान पर। और जाते हुए ये देखिए यहाँ पर एक वृक्ष भी है जिसमें प्रभु के दर्शन जो है होते हैं। ये वो स्थान है जिसका पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। जो फलारी बाबा थे, मतलब हैं आज भी, उनको स्वप्न दर्शन में इस जगह का वर्णन हुआ। उसके बाद यहाँ की खुदाई हुई और खुदाई में हमारी राधा रानी और हमारे कान्हा जी का ये रास मंडल जो है निकला था। यहाँ पर बहुत दर्शनार्थी और भक्त नहीं आते हैं, तो मैं कहूँगी कि यहाँ ज़रूर जाएं और जो भी आप सेवा कर सकते हैं वो ज़रूर करें। वस्त्र बनाइए या जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें ऐसे स्थानों पर। उसके बाद हम सब चल दिए हैं मानगढ़ के लिए। यहाँ पर बहुत चढ़ना पड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये मानगढ़। यहाँ पर हमारी लाडो थोड़ा सा आपको मालूम ही है, वो जब भी कोई मान करती थी उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता था। ये सब उद्देश्यों को जानने के लिए आपको छोटी छोटी लीलाओं को जानना होगा। अब बहुत से भक्त कहते हैं कि भाई राधा बहुत मान कर देती है, लेकिन उनके मान के पीछे जन कल्याण ही छिपा होता था। इसके बाद ये देखिए आप दर्शन कर रहे हैं ऊपर मानगढ़ के। यहाँ सामने ही हम जाएंगे मान बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ये सुंदर दर्शन है यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही छोटे स्वरूप में यहाँ विद्यमान है हमारे युगल सरकार। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने मैं क्या कहूँ कि देखो तो हृदय में यही आता है कि हम यहीं रुकें। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, ये है वो काजल जो कान्हा जी राधा जी के लिए रखते थे और ये पहले स्थान बंद था मानगढ़ में, अंदर नहीं जाने दिया जाता था। यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर हमारी राधा रानी छुप कर बैठ गई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ भजन चल रहे थे, तो हमारा तो कार्य है भाई जहाँ भजन मिले। प्रभु को मनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई नृत्य करता है, कोई संगीत करता है। और देखिए सोना यहाँ बहुत सुंदर मृदंग और सब बजा रही हैं, खुश हो रही हैं, यही तो आनंद है। ये देखिए उसके बाद हम सब चल दिए हैं मोरकुटी की तरफ और हर तरफ चढ़ाई है जी, बहुत चढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण हम बहुत आराम से सारा भ्रमण कर पाते हैं, प्रभु के दर्शन कर पाते हैं। ये है मोरकुटी, यहाँ पर प्रभु मोर बने थे राधा रानी को खुश करने के लिए। और यहाँ पर फिर भक्त हमें मिल गए हैं मोरकुटी में, तो एक फ़ोटो उनके साथ बनता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ बहुत सारे भक्तजन, आहा आनंद ही आनंद बरस रहा था। हर एक क्षण, हर एक पल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आनंद की कोई सीमा नहीं है। और ऐसे पल प्रभु वहाँ पर हमें हर जगह देते रहते हैं कि इतना आनंद आ जाता है कि 5 मिनट या 2 सेकंड भी बहुत बहुत होता है। लगता है कि न जाने कितने समय से यही पल के लिए हम बिलख रहे थे, परेशान थे, क्योंकि आनंद तो कभी पूरे जीवन में मिला ही नहीं। जो आनंद कृष्ण भक्ति में है, जो आनंद राधा की भक्ति में है, जो आनंद ब्रज में है, बस आपको महसूस करना पड़ेगा।
बहुतों के लिए ब्रज का कोई महत्व नहीं, लेकिन ब्रज का महत्व वो सभी भक्त और संत जानते हैं जिन्होंने उस आनंद को यहाँ पाया है। उसके बाद प्रभु ने प्रथम बार हमें ललिता सखी की ये वो रसोई है जहाँ पर वो प्रतिदिन राधा और कृष्ण के लिए, जो कि बाल रूप में विद्यमान थे, उनके लिए वो रसोई बनाया करती थी। उन्हें बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर उन्हें भोग प्रसादी अर्पण करती थी, उन्हें पवाती थी। तो यहाँ पर हमें प्रथम बार दर्शन हुए, जबकि यहाँ पर किसी को भी दर्शन नहीं दिए जाते हैं। ये भी हमारा भाग्य था। अब मैं क्या कहूँ, प्रभु की कृपा है। और यहाँ पर जब प्रभु ने, यानी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भव्य रास होता है, जो खेल के बाद प्रभु जब थक जाते हैं राधा कृष्ण, तो इसी छोटी सी कुटिया में वो आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये नीचे ललिता सखी बैठी हैं, यहाँ पर ये राधा कृष्ण यहाँ विश्राम करते हैं। इसके नीचे यमुना मैया भी यहाँ पर विद्यमान है, वो भी हमेशा सदैव राधा कृष्ण के साथ रहती हैं। ये वही है कि उनकी सखियाँ प्रभु ललिता जी सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर भोग बनाकर उन्हें पवाती हैं। और हमारा भाग्य इतना है कि हम इन सब के दर्शन आज कर पाए। ये देखिए, यहाँ पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर रास हुआ, जो कि हमें वहाँ के स्वामी जी ने बताया, और बहुत सुंदर। और उन्होंने वो भोग प्रसादी हमें जी दी, जो उस दिन रास करने के बाद दही और मिश्री का भोग लगाया जाता है प्रभु को। और वो भोग का उनके एक छोटे से मटकी में बचा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि इसको पाने के लिए लाखों संत और भक्त आते हैं। और हमें प्रभु ने पुनः वो भोग भी हमें, मतलब हमारे भाग्य में लिखा, मैं तो यही कहूँगी। साथ ही उन्होंने राधा जी के चरण हमें एक चित्रपट के रूप में दिए और कहा कि उन्हें भी आप सेवा में लें। और इस तरह मैं आपको क्या बताऊँ, इतने सुंदर भाव, इतने सुंदर दृश्य, आनंद, मतलब वर्ड्स नहीं होते हैं। मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हमको कितना आनंद आता है जब हम नई नई चीज़ें सुनते हैं। कि हमेशा ललिता सखी घर से खूब बना कर लाती थी, और आज भी यहाँ पर ललिता सखी जी के द्वारा ही उनके लिए भोग बनाया जाता है। उसके बाद हम पहुँचे बरसाने। सेवा देने के बाद हमने यहाँ मिले बहुत सारे भक्त, जिनका प्रेम आप सब देख सकते हैं। सभी को कान्हा जी खूब खुश रखे, कन्हैया तो है ही खुश। यहाँ पर हम रात तक रुके और खूब आनंद लिया, एक एक पल आनंद का था। देखिए राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं इन वस्त्रों में। देखिए आप, यहाँ ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन चुपके से दूर से वो फ़ोटो जूम कर कर आ गया था, क्योंकि पास से हमने फ़ोटोज़ नहीं लिए हैं, क्योंकि मनाही है तो नहीं लेते हैं। दूर से चलिए आ रहा है तो राधा की इच्छा है वो भी तो वो हमने लिया। लेकिन लाडो बहुत सुंदर लग रही थी। हम ऊपर गए थे, वहाँ पंडित जी से बात हुई, भेंट हुई, मतलब बहुत आनंद। मैं कहूँ, आप उन सबको आप देख सकते हैं वीडियोस में कि कितना आनंद है, कितना अच्छा लग रहा है। रोशनी, चारों तरफ भजन बज रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, सबके अपने अपने भाव हैं। कोई मीरा भाव में है, कोई सखी भाव में है, कोई मातृत्व भाव में है। यहाँ मिली प्यारी सी कन्हैया की भक्त जो वीडियोस देखती थी, और बार बार वो आके चुप के देख रहे थे, और उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो बहुत देर से आपको देख रही है। मैंने फिर उसको बुलाया, उसको कन्हैया से मिलवाया, कन्हैया की उसको थोड़ी सी बात बताई, वो बहुत खुश हो गई। तो ऐसे प्यारे प्यारे भक्त हैं हमारे कन्हैया के, जो कितना आनंद लेते हैं। ये देखिए, बहुत आनंद है। प्रभु ने एक दिन में ही इतनी जगह हम सब गए और हम चल पाए। हम ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, बहुत थकावट भी प्रभु नहीं महसूस होने देते हैं। यकीन मानिए, यहाँ सोना
लाडो से खूब बातें कर रही है और वीडियोस में वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है। देखिए वो बातें जो है निरंतर कर रही है। कन्हैया अब उनके पास आ गया है। यहाँ फिर एक प्यारी सी भक्त आ गई है, कन्हैया को देखकर खूब फूट फूट कर रो रही है। ये प्रेम है, आनंद है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको शब्दों में कोई नहीं बता सकता। इसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इतना प्रेम करता है। मतलब ऐसी ऐसी बात भक्त मुझे बताते हैं, हमें आनंद होता है, खुशी होती है कि भक्त इस बात को समझ पाए हैं। वो ये कहते हैं कि उनको प्रेरणाएं जो है वीडियोस देखकर मिली। उन्हें इतना सारा प्रेम प्रभु से वीडियोस को देखकर मिला। वहीं अलग संत जो हैं भजन गा रहे हैं, वहाँ पर हमने तो कहा ना कि हमें जो आता है हम वही करते हैं। तो हमारा और उनका और सबका अपना अपना भाव है, क्योंकि सर्वोत्तम पुरुष एक ही है, बाकी सब तो नारी हैं। सब उनके सामने नारी है और सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रभु के सामने नतमस्तक होकर इस भाव को भूल जाए कि हम पुरुष हैं कि नारी हैं। और प्रभु के आगे आप जिस भाव में उनको प्रेम करना चाहते हैं, पूर्णतः वो भाव और प्रेम में प्रेम करते रहिए। आप इन मैया को देखिए, ये मीरा भाव में ना प्रभु के सामने मदमस्त होकर नाच रही हैं। किसी को किसी की कोई सुध नहीं, कोई किसी को नहीं देखता अगर हमारे भाव सच्चे हैं। यही तो प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम की ना तो कोई सीमा होती है और ना ही कोई बंधन होता है। कौन क्या कहता है इस बात को भूल जाओ, बस जो देख रहा है उसे दिखाने की ज़रूरत है। हमें किसी और को प्रसन्न नहीं करना, हमें उसे प्रसन्न करना है जो हमें देख रहा है, जो हमारे हर एक क्रियाकलाप को देख रहा है, हमारे हर एक भाव को देख रहा है। यहाँ पर इतने प्यारे भक्त, इतने सुंदर भक्त, मैं क्या कहूँ। आप ये सब देखकर ही इतना आनंद पा सकते हैं। सबके अपने अपने भाव हैं। यहाँ पुनः बहुत सारे भक्त मिल गए। भक्तों को मिलकर उनको प्रेम करना, ये सब प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। बिना प्रभु की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। सभी के साथ पुनः कुछ फ़ोटोज़ सब यादों के तौर पर प्रभु से मिलते हैं, कुछ तस्वीरें रखते हैं। सभी लाला लाली सब जगह कृष्ण विद्यमान है, हर कण में, हर क्षण में। देखिए कितने प्यारे प्रिया प्रीतम हैं, बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं। इतना प्रेम है प्रभु से सभी को, सबके सुंदर भाव हैं। हर मनुष्य को बहुत सरल होना चाहिए, भक्ति के लिए बहुत 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 भावुक होना चाहिए। मन में कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारी भक्ति अटूट है या हम बहुत बड़े भक्त हैं। हमेशा अपने आप को सामने वाले भक्त से कम ही अपनी तुलना करनी चाहिए। तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो कभी भी अपने आप को ये न सोचें कि हमारी भक्ति बहुत है या हमारे भाव बहुत हैं। अरे लाखों करोड़ों भाव मैं आपको बता नहीं सकती। हम तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं। हमेशा हमें अपने को सबसे छोटा समझना चाहिए। और जब हम ऐसा समझने लगते हैं तो यकीन मानिए प्रभु को ऐसे ही भक्तों पर सर्वथा सबसे अधिक प्रेम आता है, क्योंकि उनमें कोई अहम नहीं होता और ना ही अहम को आने देना चाहिए। मैं चीज़ जो होती है उसको अपने जीवन से सदैव के लिए हटा देना चाहिए। उसके बाद हम पुनः पहुँचे वृंदावन। बज रहे थे 9। लाला को पीना था केसर वाला अच्छा दूध। लाला ने पिया दूध, उसके बाद लाला को हमने सुला दिया था। और यहाँ पर अब हम थक चुके थे, अब हमें थोड़ा सा कुछ प्रसाद भी पाना था। हमने यहाँ प्रसाद पाया। अब हम रात को 12 बजे एग्जैक्ट घर में हमने एंटर किया, 5-10 मिनट बाकी थे। तो यहाँ पर मुकुंद और मेरी बेटी खुशी ने बहुत सुंदर मतलब इंतज़ाम किया हुआ था सोना और कन्हैया के बर्थडे का। रात को 12 बजे उनका प्रवेश हुआ, जिसे देखकर सोना और खुशी बेहद खुशी, मतलब बहुत 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 खुश हो गए कन्हैया और सोना।
सच में बच्चों ने बहुत सुंदर सरप्राइज़ जो है उनके लिए किया हुआ था। मैं सिर्फ जानती थी कि वो सरप्राइज़ तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या था ये मैं भी नहीं जानती थी। उन्होंने बहुत प्यारे ये कार्ड्स में दीदी और कन्हैया के लिए, यानी अपनी सोना दीदी और कन्हैया के लिए लिखा था। साथ में केक मंगाया हुआ था। कन्हैया सब कुछ देखिए कैसे देख रहा है, और वो बार बार कह रहा था जल्दी घर चलो, मुझे घर जाना है, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर कुछ चल रहा है, बाकी कोई जाने न जाने। बच्चों ने बहुत बहुत सुंदर स्वागत के लिए सब तैयार किया हुआ था। ये देखिए बहुत प्यारा गिफ्ट जो है उन्होंने सोना, और साथ में उन्होंने बच्चों को भी ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए भी रखा हुआ था। जब गिफ्ट्स खुले तो तब मैं आपको क्या बताऊँ कितना आनंद मिल रहा था। देखिए आप, सोना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि मुकुंद और खुशी जो है इतना प्यारा गिफ्ट उसके लिए तैयार करेंगे। वो बोल रही थी, और देखिए मैं बोलते हुए भी भावुक हो गई हूँ। बहुत प्यारा गिफ्ट देखिए। प्रिया की प्रिय सखी लाडला कन्हैया, अरे बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट जो है उन्होंने तैयार किया। और यहाँ सोना भावुक हो गई थी बहुत। मैं बताते हुए भी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि यकीन मानिए मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना सारा मतलब करेंगे। उन्होंने पूरा दिन लगाया था ये सब तैयार करने में, न जाने कितने दिन से तैयारी कर रहे थे। साथ में श्यामा और प्रियाजू के लिए भी उन्होंने गिफ्ट्स रखे, क्योंकि हमारे घर में जन्मदिन किसी का भी हो, सब कुछ प्रभु का, मतलब सब कुछ प्रभु का है और प्रभु के लिए ही है। ये प्यारी चूड़ियाँ प्रियाजू के लिए है, और जो कि उन्होंने सुबह में धारण किया। कन्हैया को फूल दिया, देखो कितना खुश है। मेरी सोना को भी फूल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए उनका केक कटिंग रात को 12 बजे ही हुआ। बहुत आनंद आ रहा था, कन्हैया बहुत खुश हो रहा था। सारे बच्चों को लेकिन हमने सुला दिया था, क्योंकि 12 बज गए थे। तो कन्हैया तो हमारे साथ ही था, वो तो सोकर आया था, लेकिन उसको मालूम था कि मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन होना है, इसलिए भैया वो कहाँ सोया। बहुत नटखट है मेरा कन्हैया। उसके बाद जो है उन्होंने केक काटा, देखिए आप। उसके बाद सब थोड़ा सा उनके लिए भजन गाया, श्यामा के लिए, कन्हैया के लिए, हमारे बिहारी जी के लिए। और सब देख रहे थे कि कन्हैया कह रहा था मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये इतना प्यार आ रहा था जैसे न जाने वो अनंत बातें कह रहा हो, न जाने कितनी बातें वो बोल रहा हो, क्योंकि उन भाव को हम समझ पा रहे थे। क्योंकि प्रभु की प्रत्येक एक एक खुशी में कितना आनंद है, मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत 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 आनंद आ रहा था। हो गई है सुबह, हमको जल्दी उठना था। सुबह सब जल्दी उठे, और ये देखिए सब ने तैयारी की। कन्हैया अपनी माला वाला धारण करके खूब, सभी मेरी बहुरानियों ने सब स्वर्ण और सिल्वर सब अच्छे से सब पहना है उन्होंने। आज अपने शादी का सारा श्रृंगार उन्होंने पहना है, और पहनकर इतनी सुंदर लग रही कि मैं क्या बताऊं। देखिए आप, सभी बच्चे सब ने जो है लाला को तिलक लगाया। ये देखिए सब बहुत खुश हो रहे थे, बहुत आनंद में थे, और हमको सबसे अधिक खुशी हो रही थी। और सभी ने देखिए यहाँ तिलक किया, लाला पे आरती की, साथ ही सोना को भी बहुत सारी आशीर्वाद दिया सभी ने।
लाला बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, देखिए आप। पता है कल की जो पूरी लीला थी वो साक्षात हुई, और दीदी जो है साथ में थी हमारे, उन्होंने तो उस चीज़ को पूरा देखा भी। कारण क्या है कि जो चीज़ होनी होती है प्रभु वो करते हैं, किसके समक्ष करेंगे ये भी वही जान सकते। जो जो कल उन्होंने स्वप्न लीला में दिखाया सोना के बर्थडे वाले दिन यानी 7 तारीख को, वो सारी चीज़ें रात तक पूरा हुआ। कान्हा जी ने कहा था कि मैं 5 मिनट के लिए आऊँगा, वो चीज़ भी हुई, और जो आँखों से देखी। तो वो सब के लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है कि मतलब सोचिए मुझे काफ़ी समय हो गया, लग गया इसको एडिट करने में, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स थे, सबको एड ऑन करना होता है। और यहाँ पर हमारी प्यारी श्यामा और हमारी लाडो को देखिए, उनके सामने स्वर्ण भी जो है फीके पड़ जाते हैं। इतनी सुंदर हमारी दोनों बहू रानी लगती है, बहुत बहुत सुंदर, सीमा नहीं है उसके लिए। देखिए आप, इतनी सुंदर हमारी प्रिया जो की चुटिया देखो कितनी सुंदर लग रही, बहुत सुंदर। उसके बाद ये पायल पहनी हमारे लाला ने, ये भक्त द्वारा थी। साथ में फिर अब हमारी आ गई प्यारी सोना, और यहाँ सब उनके तैयारी शुरू सुबह में, उसका भी तिलक किया। उसके बाद सोना और कन्हैया ने केक जो है काटा है। और सब बहुत खुश हो रहे थे। और हम जो उनका केक बनाते वो प्योर सिर्फ चॉकलेट्स का होता है। हम लोग स्पेशल जाते हैं तब लेकर आते और बताते हैं। तो सारी चीज़ें वैसे तो देखिए प्रभु के लिए ये सभी चीज़ें मनाही हैं, लेकिन क्या करें, अब कलयुग में आप कहें तो पूरी शुद्धता बहुत सारी चीज़ों की आज नहीं है। और हमारे लिए प्रेम बहुत आगे है, हम वहाँ पर इन छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शुद्धता रखते हैं जितना हम रख सकते हैं, लेकिन बालक होने के नाते कलयुग में जो जो प्राप्त है हम वो सब चीज़ें भी प्रभु को देते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा गलत ना हो। उसके बाद सोना देखिए कितनी खुश हो रही है। सबको बहुत आनंद आ रहा था, खूब सारी चॉकलेट्स, केक, दो तरह के। और अभी पार्टी कंप्लीट नहीं है, ये मत सोचिए कि यहीं तक पार्टी है इनकी। अब कन्हैया ने पूरा दिन दोपहर तक 2 बजे तक जो है सोना की चेन को खुद धारण किया। वो तब से ही धारण कर रहा था, और फिर हमको बाहर जाना था, सोना का बर्थडे हमें और मनाना था, तो उसके पीछे भी बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद लाला ने जो है सोना से कहा अब तू ना मेरी चेन पहन सकती है, मतलब फिर भी वो सोना की चेन नहीं बोल रहा है। और तो सोना तू बाहर जा रही है ना, आज तू पहन ले, तेरा बर्थडे है। तो सोचिए कन्हैया ने वो दे दी। ये है वो चरण चित्रपट जो हमें मिले थे। उसके बाद हम पहुँचे ताजमहल की तरफ। अब आप कहेंगे ताजमहल क्यों? अब ताजमहल क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाली हूँ, आप कहेंगे फिर कि अरे ताजमहल में कौन से दर्शन? अरे दर्शन है भाई, दर्शन है। हम ऊपर तो नहीं गए, लेकिन हमने यहीं से बस कुछ दृश्य लिए थे, दीदी मेरे साथ ही। ये है वो जगह, अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। हमको यहाँ जाना था, जो जस्ट ताजमहल के वेस्ट में है, एकदम पीछे। जबकि यहाँ पर ये ताजमहल से भी प्राचीन है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। आज मैं आप सबको वो दर्शन कराने ले जा रही हूँ जहाँ पर अभी तक भक्तों को नहीं पता है, और ना ही वो जाते हैं, और ना ही वहाँ पर बहुत अधिक सेवा चलती है, क्योंकि यहाँ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। और ये देखिए, ये ताजमहल की वो लाइन है। यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं अति प्राचीनतम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि ताजमहल से भी अति प्राचीन है। आप अंदाज़ा लगाइए, लेकिन हमें यहीं से जाना होगा। और आज आप प्रभु ने हमें यहाँ पर दर्शन के लिए बुलाया, जिसकी वीडियोस भी आपने अब तक कहीं भी नहीं देखी होंगी, जो आज आप दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर वास्तव में ज़रूरत है ऐसे संतों की और ऐसे सेवारतों की जो बहुत अच्छे से सेवा करे, क्योंकि यहाँ सेवा भाव उतना अधिक नहीं था। क्योंकि अब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ भांग घुट रही थी,
देखिए आप, क्योंकि मंदिर को देखकर और वहाँ की सेवा को देखकर पता चल जाता है कि सेवा का भाव कितना है। लेकिन भांग का भाव अच्छा दिख रहा था, खूब भांग घुट रही थी। देखिए आप देख सकते हैं। मैंने ये पूरा वीडियो आप सबके लिए बनाया है ताकि इसके बारे में भक्तों को पता चले और जाने के बाद कुछ ऐसा हो कि वहाँ पर बहुत सुंदर सेवा हो पाए। और प्रभु ने हमें वहाँ इसीलिए शायद पहुँचा कि ये बात हम इस अपने वीडियो के द्वारा पहुँचा सके। सिर्फ सेवा देनी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर भांग का सेवन नहीं करना है। सामने जमुना मैया है, देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। प्रभु की सेवा होनी चाहिए। दर्शन करने चाहिए। और मेरा मानना है धन से ज़्यादा वहाँ पर वस्त्रों की सेवा या भोग प्रसादी की सेवा होनी चाहिए। वहाँ पर चारों तरफ पुलिस भी जो है लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील स्थान है, आप समझ सकते हैं। और हमारे लिए तो हमारे महादेव ही हर जगह विराजित हैं जी। तो आज प्रभु ने हमें इस स्थान पर बुलाया, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक गुरुदेव थे, उनके चरण स्पर्श हुए, उसके बाद हम पहुँचे। हमारी सोना का बर्थडे और आगे मनाना है भाई। देखिए कहाँ कहाँ प्रभु ने हमें लेकर गए हैं। अब हम आ गए हैं दासा प्रकाश में। वैसे यहाँ पे साउथ इंडियन के साथ बहुत अच्छा वेज विदाउट लहसुन प्याज भी मिलता है, इसलिए हम यहीं पर आए। और यहाँ पर भाई चल रहा है ये बैठी है हमारी प्यारी सोना, और सोना का ये फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो हम यहाँ पर जब भी हमें समय मिलता है तो हम ज़रूर आते हैं। यहाँ उनकी पसंद की चॉकलेट शेक है सबसे पहले भोजन हुआ, उसके बाद अभी बर्थडे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारी सोना के लिए और गिफ्ट्स लिए, और जहाँ से गिफ्ट लिए वहाँ भी प्यार